सो हेलो हे आया। अभी हम लोग स्केलेटन एंड जॉइंट्स टॉपिक से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। सो कम ऑन स्टूडेंट्स, अपने पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद हो उनको रिवाइज कर लीजिए एंड जो नहीं याद है उसको रिटन में लिख लीजिए सो दैट यू कैन रिवाइज एंड मेक योर notes for the further needs. Okay, so we all know that there are 206 of, so this is the pen. So there is कितनी बोन्स होती है हमारी बॉडी में? 206 एंड यूरियो बोन्स इन द एडल्ट स्केलेटन में 206 बोन्स होती हैं एंड ईच वन इज़ एन ऑर्गन। और जो ईच वन एक ऑर्गन होता है। यू शुड नो द नेम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ देम, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स के नाम आपको पता होना चाहिए एंड दे आर क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ द आइदर इज एक्सियल स्केलेटन और द एपेंडिकुलर स्केलेटन। सो एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन के फॉर्म में हम लोग बोन्स को डिवाइड करते हैं। सो एक्सियल जो कि एक्सिस में होते हैं हमारा स्कल एंड वर्टेब्रल कॉलम थोरैक्स, ये जो बोन्स होती हैं एब्डोमेन की, ये एक्सियल में आती हैं। जो हमारे अपेंडिकुलर का मतलब होता है अपेंडेजेस का मतलब कि हाथ लिम्स की जो होती है पूरे हैंड्स की, फ्रॉम द ह्यूमरस टू द फ्लेंजेस एंड फ्रॉम द फीमर टू द फ्लेंजेस ऑफ द टो, तो इसको अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। बोन में बी टर्म्ड कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन। और बोन्स के टाइप्स क्या हो सकते हैं? कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन दो टाइप्स होते हैं। कॉम्पैक्ट जो कि डेंस बोन्स होती हैं एंड स्पॉन्जी मतलब कैंसलस जो कि सैलो सी बोन होती हैं। सैलो मतलब कि ठोस नहीं होती हैं। एंड कॉम्पैक्ट बोन इज़ फाउंड इन द सैफ्ट ऑफ द डायफिसिस। जो डायफिसिस होता है, सैफ्ट होता है लॉन्ग बोन्स में, उसमें कॉम्पैक्ट बोन्स पाई जाती हैं ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड इज कम्पोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है छोटी छोटी सिलेंड्रिकल सिलेंडर फॉर्म के स्ट्रक्चर से फॉर्म होता है, कंपोज्ड होता है मतलब कि भरा होता है, उनको ऑस्टियॉन्स बोलते हैं। एंड दीज लैमेलर स्ट्रक्चर, और ये लैमेलर स्ट्रक्चर्स विद ऑस्टियोसाइट्स के साथ विद इन द ल्यूकनी दैट सराउंडेड ए सेंट्रल कैनाल दैट कंटेन्स ब्लड वेसल्स। और ये जो लैमेलर स्ट्रक्चर्स होती हैं और इसमें ऑस्टियोसाइट्स भी होते हैं विद इन द ल्यूकनी में एंड सराउंड होते हैं वाया द सेंट्रल कैनाल के थ्रू एंड कंटेन करते हैं ब्लड वेसल्स भी इसमें पाई जाती हैं। एंड द सेंट्रल कैनाल कैन एक्सचेंज मटीरियल विद द ल्यूकनी वाया द लिटिल चैनल्स कॉल्ड कैनाल कुली। तो ये जो सेंट्रल कैनाल होती है मटेरियल का एक्सचेंज करती है विद द ल्यूकनाई वाया द लिटिल चैनल होता है जिसको कैनाली कुली बोलते हैं। स्पॉन्जी बोन क्या होती है? बोन इज फाउंड इन द इंड्स ऑफ द एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स के इंड्स होते हैं उसमें एंड्स को एपिफाइसिस बोलते हैं। जो सेफ्ट होता है पूरा लॉन्ग बोन्स का उसको डायफिसिस बोलते हैं। और उस एपिफाइसिस में मतलब कि एंड्स में क्या पाए जाते हैं? स्पॉन्जी बोन्स पाए जाते हैं। और जो डायफिसिस होता है उसमें कॉम्पैक्ट बोन्स पाए जाते हैं। एंड इज़ वन ऑफ कंपोज्ड ऑफ बोनी ट्रेबेकुली, और इसमें क्या पाए जाते हैं? बोनी ट्रेबेकुली पाए जाते हैं। एंड मैरो इज़ फाउंड, जो मैरो होता है वो फाउंड किया जाता है इन द सैफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो सैफ्ट होता है लॉन्ग बोन्स का उसमें बोन मैरो पाया जाता है। एंड बिटवीन द ट्राइबेकुली ऑफ स्पॉन्जी बोन्स, ट्राइबेकुली ऑफ स्पॉन्जी बोन्स में भी मैरो पाया जाता है। एक्टिव मैरो प्रोड्यूसेस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स बाय हिमोपोइसिस। जो एक्टिव मैरो होता है वो प्रोड्यूस करता है रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, लाल और सफ़ेद का श्वेत, हाँ श्वेत रक्त कणिकाएँ जो कि प्रोड्यूस होती हैं बाय द हीमोपोइसिस के थ्रू। एंड येलो मैरो जो होता है इज़ इनएक्टिव, वो इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता है। एंड बोन इज ए स्टोरेज प्लेस फॉर द कैल्शियम। एंड बोन किसके लिए स्टोरेज प्लेस होता है? कैल्शियम के लिए एक स्टोरेज प्लेस होता है। इज़ कंटिन्यूअली बीइंग रिमॉडल्ड बाय
ऑस्टियोक्लास्ट विच रिमूव बोन। तो ये कंटिन्यू रिमॉडल की जाती है बाय द सेल्स। उन सेल्स का नाम क्या? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है? रिमूव करती हैं बोन को। एंड देन ऑस्टियोब्लास्ट जो कि सेल्स होती है और विच डिपॉजिट बोन, जो कि बोन्स को डिपॉजिट करती हैं, मतलब कि बोन फॉर्मिंग सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म कर रही हैं जो कि डिपॉजिट करती हैं बोन को। एंड ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिमूव करती है एंड रिमॉडल करती है। सो इन दिस प्रोसेस कैल्शियम इज रिलीज्ड और स्टोर्ड। और इस प्रोसेस में कैल्शियम रिलीज भी होता है और स्टोर भी होता है। जब फॉर्म करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो उसमें कैल्शियम स्टोर होगा। एंड जब ऑस्टियोक्लास्ट अपना वर्क करती हैं, रिमूव करती हैं बोन को, तो उसमें कैल्शियम क्या होगा? रिमूव होगा, रिलीज होगा। ओके। एंड द सरफेस ऑफ बोन्स इज मार्क्ड बाय फीचर्स। सरफेस जो होती है बोन्स की, वो किस फीचर से मार्क की जाती है? दैट में राइज अबव द सरफेस प्रोजेक्शंस ऑफ द रफिंग्स और मे बी आइडेंटिफाइड बिलो सरफेस। जो सरफेस बोन की होती है वो कुछ फीचर्स पाए जाते हैं जो कि राइज होते हैं अबव द सरफेस पे, जिसको प्रोजेक्शंस या रफिंग्स बोलते हैं। और ये इंटेंडेड होती है बिलो द सरफेस के। एंड फीचर्स मार्क अटैचमेंट्स पॉइंट्स फॉर द टेंडन्स। और ये फीचर्स क्या होते हैं? अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के लिए। एंड प्लेसेस वेयर ए बोन आर्टिकुलेट्स विथ अनदर ग्रूव्स वेयर टेंडन्स में लाई और एन ओपनिंग फॉर नर्व्स और ब्लड वेसल्स टू पास थ्रू। और ये जो प्लेस होते हैं जिसमें कि बोन आर्टिकुलेट करती है विद अनदर ग्रूव के साथ, दूसरी ग्रूव के साथ। ग्रूव क्या होता है? खांचा जो होता है, गड्ढा टाइप। तो उसमें जब टेंडन्स के साथ लाई करती है, या फिर ओपनिंग जहाँ पे नर्व्स ओपन होती हैं या फिर ब्लड वेसल्स पास होती हैं थ्रू, उसको ग्रूव बोलते हैं। दीज फीचर्स आर गिवन नेम सच एज ट्यूबरोसिटी, इनको ट्यूबरोसिटी, कोंडाइल, फोरामेन या फिर ट्यूबरकल बोलते हैं। एंड ए बोन इज़ कनेक्टेड टू एन एडजेसेंट बोन। जो एक बोन होती है जो कि एडजेसेंट बोन से ही कनेक्ट होती है, बोन एट एन आर्टिकुलेशन, तो उस आर्टिकुलेशन को जॉइंट बोलते हैं। एंड दे आर बाउंड टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स। और वो एक दूसरे से किससे बाउंड होती हैं? लिगामेंट के थ्रू। बोन टू बोन, लिगामेंट से कनेक्शन होता है, बाउंड होता है। एंड इस आर्टिकुलेशन को जॉइंट कहते हैं। ऑल जॉइंट्स इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन आर फ्रीली मूवेबल साइनोवियल जॉइंट। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन के वो जॉइंट्स होते हैं फ्रीली मूवेबल, इस साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं और स्टेबलाइज्ड होते हैं बाय टेंडन्स के थ्रू एंड इंट्रा कैप्सुलर मेनिसी के थ्रू। और ये स्टेबलाइज किसके थ्रू होते हैं? टेंडन्स के थ्रू। और इंट्रा जो कैप्सुलर मेनिशी होता है ये पाया जाता है इन द साइनोवियल जॉइंट्स। एंड दियर फ्री मूवमेंट्स, और इनकी जो फ्री मूवमेंट होती है ये प्रोड्यूस होती है व्हेन मसल्स अटैच्ड टू देम contract and is ensured by smooth hyaline cartilage that covers the articulating bone। एंड इसमें क्या होता है? इंट्रा कैप्सुलर मेनिसी होती है। देयर इनकी जो फ्री मूवमेंट होती है वो प्रोड्यूस होती है व्हेन द मसल्स अटैच्ड टू देम कंट्रैक्ट करती हैं, जो उनसे मसल्स अटैच्ड होती हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं। एंड इज इंश्योर्ड बाय द स्मूथ हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू इंश्योर होती हैं, जो कि कवर करती हैं आर्टिकुलेटिंग बोन सर्फेसेस को। एंड द लुब्रिकेटिंग साइनोवियल फ्लूइड विद इन द जॉइंट कैप्सूल, और उसमें लुब्रिकेटिंग साइनोवियल फ्लूइड होता है जॉइंट कैप्सूल में। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की बोन कौन सी नहीं है? डेल्टॉइड, एथमॉइड, एंड लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शन, डेल्टॉइड, एथमॉइड एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? स्फिनॉइड एंड हायोइड। तो एक्सियल स्केलेटन की बोन पूछा है तो हायोइड तो जबड़े की बोन होती है, स्फिनॉइड स्कल की बोन होती है, एथमॉइड भी स्कल की होती है, तो बची डेल्टॉइड।
डेल्टॉइड शोल्डर में पाई जाती है एंड द डेल्टॉइड डज नॉट एग्जिस्ट। और डेल्टॉइड कोई बोन नहीं होती, डेल्टॉइड मसल होती है। सो द हायोइड डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी बोन बट बीइंग इन द नेक इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। वैसे हायोइड बोन किसी भी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है, लेकिन ये स्कल का एक पार्ट होती है, तो इसी वजह से इसको एक्सियल स्केलेटन का, नेक का पार्ट होती है तो इसको एक्सियल स्केलेटन का पार्ट मानते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? हेमोपोइसिस, हेमोप्टासिस, पेरिस्टाल्सिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, पेरिस्टाल्सिस तो बिल्कुल काम नहीं है इसका, हेमोप्टासिस क्यों कराएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी इसका काम नहीं, तो इसका काम होगा हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस के थ्रू द रेड एंड वाइट ब्लड कैप्सूल्स प्रोड्यूस होती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो न्यू रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो हेमोपोइसिस के थ्रू एंड हेमोप्टासिस रेफर्स टू द स्टॉपिंग ब्लीडिंग। स्टॉपिंग ब्लीडिंग को हेमोस्टेसिस बोलते हैं। ओके, सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन स्ट्रक्चर्स डू ऑस्टियोसाइट्स लिव। किस बोन स्ट्रक्चर में ऑस्टियोसाइट्स रहते हैं? ऑस्टियोन्स, कैनालिकुली, ल्यूकनी या फिर लैमेला। किस स्ट्रक्चर में रहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ल्यूकनी इज द स्ट्रक्चर वेयर द ऑस्टियोसाइट्स लिव। ल्यूकनी आर the spaces within the lamellae of the osteon which enclose a bone cell osteocyte. These cells extend their processes into the canaliculi. तो ये जो ल्यूकनी होती है ये लैमेली में पाई जाती है, एक ऑस्टियन के बीच इनक्लोज होती है बोन सेल ऑस्टियोसाइट को, एंड दीज सेल एक्सटेंड दियर प्रोसेसेस इनटू द कैनालिकुली। तो विच बोन इज मोस्ट सुपीरियर, इनमें से कौन सी बोन मोस्ट सुपीरियर है? मैनोब्रियम, ऑक्सीपिटल, सर्वाइकल वर्टिब्री या फिर पटेला। तो मैनोब्रियम स्टर्नम का पार्ट है, ऑक्सीपिटल स्कल का पार्ट है, सर्वाइकल वर्टिब्री सबसे ऊपर ऑक्सीपिटल बोन है, देन सर्वाइकल है, देन मैन्यूब्रियम एंड पटेला नहीं पाया जाता। सो इसमें सुपीरियर पूछा है, तो सुपीरियर सबसे कौन सा होगा? ऑक्सीपिटल बोन इज द सुपीरियर, क्योंकि ये स्कल में पाई जाती है, बाकी सब नीचे पाई जाती हैं। सो व्हाट इज ए ट्रोकेंटर? ट्रोकेंटर क्या होता है? पार्ट ऑफ ए फीमर एंड फीचर ऑफ द पेल्विस, प्रोजेक्शन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द आर्टिकुलेशन, या फिर एक ग्रूव होता है इन विच लाइज ए टेंडन। सो अभी हम लोग ने पढ़ा था ट्रोकेंटर्स को कॉन्डाइलर बोलते हैं, ट्राबेकुले बोलते हैं, ट्रोकेंटर बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, बट इसका लेसर ट्रोकेंटर लाइज विद इन द वेट। सो ये बम्प होता है, नॉट ए ग्रूव। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पार्ट ऑफ ए फीमर। तो ट्रोकेंटर एक पार्ट होता है फीमर का। द ग्रेटर ट्रोकेंटर इज एन बोन मार्किंग ए बम्प दैट लाइज ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फीमर, while the lesser trochanter lies on the medial surface of the proximal femur। तो जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, बोन मार्किंग होता है, एक बम्प होता है जो कि लाई करता है इन द लेटरल सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फीमर के लेटरल सरफेस पे ग्रेटर ट्रोकेंटर पाया जाता है। लेसर ट्रोकेंटर लाई करता है मीडियल सरफेस पे प्रॉक्सिमल फीमर के। ओके, so which one of the functions of bone is to make RBC? One of the functions of bones is to make RBC. So what is this process is known as? जब RBC बनाते हैं, WBC बनाते हैं, और जो येलो ब्लड मैरो होता है वो इनएक्टिव होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते क्या? हीमोपोइसिस बोलते हैं, हीमोलिसिस बोलते हैं, या फिर हेमेचूरिया या फिर हेमेस्टेसिस। तो हीमोपोइसिस बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपने अभी ऊपर भी किया हुआ था, सो ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, हीमोपोइसिस।
एंड हीमोपोइसिस और hematopoiesis refers to making of all cellular components of blood. The other wrong choices are respectively जब रफ्चर होता है तो उसको हीमोलिसिस बोलते हैं आरबीसी का, एंड ब्लड यूरिया तो हेमेचूरिया बोलते हैं, द प्रोसेस बाय विच वी कॉज ब्लीडिंग टू स्टॉप, और उसको हेमेस्टेसिस बोलते हैं। सो वेयर डू ऑस्टियोसाइट्स रिजाइड? ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पे पाई जाती हैं? इन द ल्यूकनी में। ल्यूकनी में ऑस्टियोसाइट्स पाई जाती हैं। ल्यूकनी आर द स्पेसेस विद इन लैमेली ऑफ ऑस्टियन विच आर ऑक्यूपाइड बाय ए बोन सेल और ऑस्टियोसाइट। ल्यूकनी क्या होते हैं? एक स्पेसेस होते हैं विद इन द लैमेली में और ऑस्टियन के, विच आर ऑक्यूपाइड बाय ए बोन सेल, और जिस बोन सेल को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। एंड ये कहाँ पर, जो ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? ल्यूकनी में। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मूवमेंट नोन एज प्रोनेशन एंड सुपीनेशन? प्रोनेशन और सुपीनेशन क्या है? द ट्विस्टिंग ऑफ द रिस्ट वाइल द एल्बोज इज हेल्ड मोशनलेस। तो प्रोन का मतलब क्या होता है? एनाटॉमिकल पोजीशन से। सुपाइन जब हम लेटे हों, अपना बैक का एरिया जो है वो पीछे हो, पूरा जो डॉर्सल साइड है वो पीछे हो, और वेंट्रल फ्रंट में, जब वेंट्रल के थ्रू लेटा है पर्सन तो उसको प्रोन बोलेंगे। तो ये किसी पार्ट के एस्पेक्ट में हो सकता है। तो जब हम रिस्ट को ट्विस्ट करते हैं, वाइल द एल्बो इज हेल्ड मोशनलेस, जब एल्बो मोशनलेस होती है और रिस्ट ट्विस्ट होती है तो उसको बोलते हैं प्रोनेशन एंड सुपीनेशन। ओके, सो प्रोनेशन occurs when the radius is moved while from a position parallel to the ulna to one where it crosses the ulna, and supination is return motion maybe though of as a action we perform when turning off a wall mounted tap. Okay, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लॉन्ग बोन? इनमें से कौन सी लॉन्ग बोन नहीं है? ह्यूमरस, टिबिया, कार्पल, मेटाकार्पल। सो कार्पल्स जो होते हैं ये लॉन्ग बोन्स नहीं होते हैं। एंड कार्पल्स कितने होते हैं? टोटल कितने कार्पल्स पाए जाते हैं? उनके नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से होते हैं। इसका ट्रिक है श्याम लाल, टिंडे, पकाओ, टिंडे कच्चे हैं। तो इसका मतलब है श्याम से स्काफॉइड, ल्यूनेट, ट्रेपेजियम, पिसीफॉर्म, ट्राइक्वेट्रल, कैपिटेट एंड हेमेट। तो ये जो होते हैं ये प्रॉक्सिमल रो के हैं, एंड ये हैं डिस्टल रो के बोन्स, कॉर्पल्स बोन्स। और ये टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 होते हैं, 8 होते हैं। ए लॉन्ग बोन हैज़ लेंथ दैट इज सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन इट्स विड्थ। ए कार्पल बोन, रिस्ट बोन इज शॉर्ट बोन होती है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बोन दैट इज एम्बेडेड विद इन ए टेंडन? कौन सी बोन होती है जो कि टेंडन में एम्बेडेड होती है? तो जब टेंडन से एम्बेडेड होती है तो उसको सिसमॉइड बोन बोलते हैं। सिसमॉइड बोन रेफर्स टू लाइक अ सेसमे सीड, सेसमे सीड की जैसे दिखती है। मैनी आर नॉर्मल पार्ट्स ऑफ एनाटमी दैट ऑसिफाइज विद इन द टेंडन्स, पटेला, फबेला, हलक्स, सेसमॉइड। तो ये काफ़ी कॉमन बोन्स होती हैं जो कि पाई जाती हैं, और ये सेसमे सीड्स के जैसे दिखती हैं और ये टेंडन से एम्बेडेड होती हैं। एंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डू ऑस्टियोसाइट्स रिजाइड? ऑस्टियोसाइट्स किस स्ट्रक्चर में रहते हैं? तो लैक्यूने में पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लैक्यूना रेफर्स टू ए होल, पिट, लेक और cavity within a bone. Okay,
एंड विच बोन ऑफ द हेड इज हैज़ ए साइनोवियल जॉइंट, हेड की किस बोन में साइनोवियल जॉइंट पाया जाता है? सो द मैंडिबल हैज़ द साइनोवियल जॉइंट। विच बोन हैड द साइनोवियल जॉइंट? मैंडिबल। हेड की किस बोन के पास साइनोवियल जॉइंट होता है? तो मैंडिबल। द रेमस ऑफ मैंडिबल आर्टिकुलेट्स विद इन द टेम्पोरल बोन एट द मैंडिबुलर फोसा एंड जॉइंट इज फ्रीली मूवेबल अलाउिंग अस टू च्यू एंड स्पीक। ये जो जॉइंट होता है, रेमस होता है मैंडिबल का, वो आर्टिकुलेट करता है विद द टेम्पोरल बोन के साथ और टीएमजे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स बनाता है। एंड ये जॉइंट फ्रीली मूवेबल होता है जिसकी वजह से हम लोग च्यू कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द बोन्स ऑफ द फिगर्स नोन एज, फिगर्स बोन कौन से होते हैं, उनको किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो फ्लेंजेस जो होते हैं वो फिगर बोन्स होते हैं। सो फ्लेंजेस सिंगुलर फ्लैंक्स आर द बोन्स ऑफ फिंगर्स और टोज। मेटाकार्पल्स आर द बोन्स ऑफ द हैंड। मेटाकार्पल्स जो होती हैं वो हैंड की बोन होती हैं। फ्लेंजेस जो होते हैं, सिंगुलर फ्लैंक्स आर द बोन्स ऑफ द फिंगर्स। फ्लेंजेस को बोन ऑफ फिंगर्स भी बोलते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज 7 बोन्स, 7 बोन्स किसमें पाई जाती हैं? कार्पल्स 8 होती हैं नंबर्स में। क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं? एंड क्रेनियल बोन्स भी 8 होती हैं। लंबर 5 होती हैं। सर्वाइकल बोन्स 7 होती हैं। ओके, C1 to C7 there are 8 carpal bone in each wrist. There are 8 cranial bones and 5 lumbar vertebrae. So the term below refers to depression in a bone. एक बोन में जो डिप्रेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोसा। एंड फोसा इज अ डिप्रेशन इन द reminiscent of a small dinner table plate. A tuberosity is a roughening on a bone surface. The other two choices are projections above the bone surface. So what body part is able to perform pronation and supination? कौन से body part pronation and supination को perform कर सकते हैं? forearm, foot, thigh and wrist. So wrist, forearm जो होता है, रेडियस एंड अल्ना बोन्स हुज मूवमेंट रिलेटेड टू ईच अदर प्रोड्यूस प्रोनेशन एंड सुपीनेशन. सो विच आर द ब्लड वेसल्स इन कॉम्पैक्ट बोन्स फाउंड? कॉम्पैक्ट बोन्स कहाँ पाया जाता है? सैफ्ट में पाया जाता है. सैफ्ट कहाँ होता है? डायफिसिस में. और उसमें कौन सी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं? सेंट्रल कैनाल, ल्यूकनी, पेरियोस्टियम या फिर कैनालिकुली. तो जो सेंट्रल कैनाल होती है वो पाई जाती है कॉम्पैक्ट बोन में. एंड सेंट्रल कैनाल या फिर हैवर्सियन कैनाल ऑफ ए ऑस्टियन हाउसेस ब्लड वेसल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिप्रेशन और कैविटी ऑन ए बोन? कौन सी डिप्रेशन या कैविटी नहीं है बोन में? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. ट्यूबरोसिटी इज रफ एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ ए बोन टू विच ए मसल्स टेंडन्स अटैचेस. जो ट्यूबरोसिटी होती है, रफ एरिया होता है, सरफेस होती है एक बोन की, जो कि जिसमें कि मसल्स टेंडन से अटैच होती हैं. लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स ओनली बोन्स इन द एपेंडिकुलर स्केलेटन्स. विच वन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, कौन सी लिस्ट कंटेन करती है ओनली बोन्स जो कि एपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती हैं? So clavicle, fibula, metatarsal and phalanges and radius. List only bones in appendicular skeleton. एपेंडिकुलर स्केलेटन बोले तो अपेंडिजेस में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं? पटेला, एथमोइड, फीमर, कॉक्सिक्स, टिबिया. इसमें मिक्स्ड बोन्स से पटेला नीम पाई जाती है, एथमोइड स्कल में, फीमर थाई में पाई जाती, कॉक्सिक्स जो है वो हमारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, एंड टिबिया एपेंडिकुलर पार्ट है. सो एपेंडिकुलर का पार्ट ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, फेलेंजिस, मैंडिबल, कॉक्सल.
ह्यूमरस स्कैपुला ऑक्सीपिटल मेटाकार्पल स्टर्नम। तो इसमें क्लेविकल के अलावा जितनी बोन्स हैं वो सब मानी जाती हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में। द कॉक्सिक्स occipital sternum mandible are the part of axial skeleton and synovial joint is also known as one of the following which one। तो कौन सा है साइनोवियल जॉइंट। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो होते हैं उन्हें ही साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। साइनोवियल फ्लूइड इज द लुब्रिकेंट दैट अलाउड फ्रिक्शन फ्री जॉइंट मूवमेंट। सिनॉर्थ्रोसिस इज एन इमूवेबल जॉइंट। सिनॉर्थ्रोसिस क्या होता है कि इमूवेबल जॉइंट को सिनॉर्थ्रोसिस बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज कंटेन्ड विद इन द मेड्यूलरी कैनाल ऑफ ए लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन की मेड्यूलरी कैनाल में क्या पाया जाता है। मैरो पाया जाता है इन द मेड्यूलरी कैनाल ऑफ द लॉन्ग बोन। सो रेड और येलो मैरो फिल्स द मेड्यूलरी कैनाल ऑफ द कैविटी। So where in the skeleton in the scapula located। स्कैपुला किस स्केलेटन में पाया जाता है, पेंडिकुलर या फिर एक्सियल। तो जो स्कैपुला वो शोल्डर गर्डर का पार्ट होता है इन द शोल्डर गर्डर एंड द स्कैपुला जो होता है शोल्डर ब्लेड इज पार्ट ऑफ द शोल्डर गर्डल। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ए पेंडिकुलर स्केलेटन। तो शोल्डर गर्डल में ही क्लेविकल भी पाया जाता है और ये पेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होता है। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बोन मार्किंग फॉर्म्स द पार्ट ऑफ एन आर्टिकुलेशन। इनमें से कौन सी बोन मार्किंग फॉर्म करती है आर्टिकुलेशन पार्ट का। सो जो लेटरल कोंडाइल ऑफ द फीमर होता है वो फॉर्म करता है part of an articulation। Lateral condyle of the femur articulates with a lateral facet of the superior articular surface of the tibia in the knee joint। Okay, and where is the epiphyseal plate of a long bone located। long bone की epiphyseal plate कहाँ पे located होती है। between the epiphysis and the between the diaphysis and एपीफिसिस के बीच में एपीफाइजियल प्लेट पाई जाती है। तो जो होता है ये स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ये जो अपर इधर पे प्लेट होती है एपीफाइजियल प्लेट बोलते हैं। जो अपर पार्ट होता है वो एपीफिसिस होता है। जो लॉन्ग हेलो सॉफ्ट होता है इधर पे कैनाल होती है एंड ये पार्ट जो होता है इसको डायफिसिस बोलते हैं। और ये जो एरिया होता है ये चाइल्ड्स में मेटाफिसिस बोलते हैं। मेटाफिसिस अडल्ट्स में नहीं रहता है, ये सिर्फ चाइल्ड्स में पाया जाता है। एंड जब फ्यूज़ हो जाती हैं मतलब कि बोन्स तब ये नहीं मेटाफिसिस नहीं पाया जाता है। एंड द प्लेट इज़ द हाइलाइन कार्टिलेज बिटवीन द सेफ्ट डायफिसिस एंड एपीफाइसिस ऑफ ए लॉन्ग बोन इन चिल्ड्रन एंड adolescents। इन अडल्ट इट इज़ रिप्लेस्ड बाय ऑसिफाइड एपीफाइजियल लाइन। फिर बाद में ये रिप्लेस हो जाती है बाय द एपीफाइजियल लाइन के थ्रू। एंड इन विच स्ट्रक्चर आज ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट आर फाउंड। किस स्ट्रक्चर में ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है पेरियोस्टियम। इन द पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या होती है, ये कवरिंग होती है ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ओके, so the membrane around the bones houses bone forming cells osteoblast and bone reabsorbing cell osteoclast। osteoblast और osteoclast के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। नॉट ए प्रोजेक्शन फ्रॉम ए बोन सरफेस। कौन सा प्रोजेक्शन नहीं है बोन सरफेस का। तो इसमें क्या है, ट्रेबेकुलम जो होता है वो प्रोजेक्शन नहीं होता है। ट्रेबेकुलम प्लूरल, ट्रेबेकुली का प्लूरल फॉर्म है और ये इंटरनल बोनी स्ट्रक्चर का एंड इज़ द इंटरनल बोनी स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्जी कैंसलस बोन। और ये स्पॉन्जी कैंसलस बोन का
इंटरनल बोन स्ट्रक्चर होता है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द लिस्टेड बोन्स इज सुपीरियर टू द रेस्ट? कौन सी सुपीरियर है बाकियों से? मैनुब्रियम, फिर बॉडी, फिर जिफाइड पाया जाता है, तो जिफाइड नीचे होगा, एंड देन कॉकिक्स उसके नीचे, और कॉकिक्स के नीचे होता है फीमर। तो यहाँ पे मैनुब्रियम इज़ द सुपीरियर। अगर सबसे इन्फीरियर पूछा जाए तो फीमर होगा। ओके, एंड द मैनुब्रियम इज़ द अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम एंड जिफाइड प्रोसेस इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम। सो चूज द करेक्ट सेंटेंस। कॉम्पैक्ट बोन कंटेन, कॉम्पैक्ट बोन में क्या पाया जाता है? ऑस्टियंस एंड लैमेली बट नो ट्रैबेकुली। ऑस्टियंस और लैमेली पाए जाते हैं पर ट्रैबेकुली कॉम्पैक्ट बोन्स में नहीं पाए जाते हैं। एंड विच वन ऑफ द, जो ट्रैबेकुली होते हैं कैंसलस बोन में पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन मार्किंग इज नॉट ए प्रोजेक्शन फॉर मसल अटैचमेंट के लिए कौन सा प्रोजेक्शन नहीं है? तो फोसा जो होता है ये मसल अटैचमेंट के लिए नहीं होता है। फोसा इज ए डिप्रेशन इनटू विच फिट्स ए प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द अनदर बोन व्हेन द टू बोन्स फॉर्म ए जॉइंट, जबकि दो बोन्स जो होती हैं वो जॉइंट को फॉर्म करती हैं। विच ऑफ द लिस्ट बिलो इज ए सेल दैट रीअब्जॉर्ब्स बोन? जो नीचे सेल्स की लिस्ट है, मतलब उसमें कौन सी बोन ऐसी है जो कि रीएब्जॉर्ब करती है बोन को? तो जो ऑस्टियोक्लास्ट होती है ये बोन डिग्रेडिंग सेल्स होती हैं, ऑस्टियो जो ब्लास्ट होती हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, एंड द सफिक्स ब्लास्ट रेफर्स टू द इमेच्योर सेल इन दिस केस डेवलप्स इनटू ए ऑस्टियोसाइट्स। जो ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट में डेवलप होता है, इट हैज ए सिक्रेटेड बोन मैट्रिक्स अराउंड इट्स सेल। एंड द फार्मूला फॉर द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इन बोन इज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट का फार्मूला बोन में क्या होता है? कैल्शियम का 10PO4 का होल 6 OH2। ओके, सो दिस इज हाइड्रो ऑक्सीपेटाइट, इसको हाइड्रोक्सीपेटाइट बोलते हैं। इट इज़ द ओनली वन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड ऑल द अदर आर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। इसके अलावा जो बाकी सब होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, ये अनऑर्गेनिक है। एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑल्सो नोन है, जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनको सिनेवियल जॉइंट्स बोलते हैं। इसमें सिनेवियल फ्लूइड पाया जाता है। एंड सिनेवियल जॉइंट्स आर सिनेवियल फ्लूइड have synovial fluid between the articulating bones and fibrous joints have fibers between the articulated bones. So cartilaginous joint जो होते हैं उसमें have cartilage between the bones and amphiarthrosis जो होता है वो slightly movable joint होते हैं। and जो fibrous joint होते हैं उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं पाया जाता है। ओके, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेक्शन फ्रॉम ए बोन सरफेस? इनमें से कौन सा प्रोजेक्शन है फ्रॉम ए बोन सरफेस, बोन सरफेस से? ठीक है, तो इसमें से प्रोजेक्शन है फैसेट। तो फैसेट क्या होता है? फैसेट इज एन आर्टिकुलर सरफेस दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम ए बोन सरफेस। ए फोसा इज ए सोलो, जो फैसेट होता है ये क्या होता है? आर्टिकुलर सरफेस होता है जो कि प्रोजेक्ट करता है फ्रॉम ए बोन सरफेस से प्रोजेक्ट होता है। एंड ए फोसा इज ए सैलो बेसिन लाइक डिप्रेशन इन बोन। फोसा क्या होती है? सैलो खोखली बेसिन लाइक डिप्रेशन होती है इन ए बोन, ऑफन सर्विंग एज आर्टिकुलर सरफेस के तौर पे सर्व करती है। विच ऑफ द लिस्टेड बोन्स इज द मोस्ट इन्फीरियर? सबसे नीचे वाली बोन कौन सी है? एथमॉइड, स्पिनॉइड, फीमॉइड या फिर हायोइड? सो हायोइड इज़ द मोस्ट इन्फीरियर। हायोइड इज़ द नेक बोन, एंड जबकि जो एथमॉइड और स्पिनॉइड होती हैं वो स्कल में पाई जाती हैं, और जो फीमॉइड है वो कोई भी बोन ही नहीं है। ठीक है, सो चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। कैंसलस बोन कंटेन्स, कैंसलस बोन क्या कंटेन करती है? कैंसलस बोन में ट्राइबेकुले पाए जाते हैं, लैमेले बट नो ऑस्टियंस, बट ऑस्टियंस नहीं पाए जाते हैं।
कैंसलस बोन को स्पॉन्जी बोन भी बोलते हैं, और इस ये कंटेन नहीं करती ऑस्टियोन्स को, बट डज कंटेन द लिटिल बीम्स नोन एज ट्रैबेकुले, इसमें पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज पार्ट ऑफ क्रेनियम का पार्ट क्या, कौन सी बोन है? कार्पल्स रिस्ट बोन है, हायोइड ये नेक की बोन है, एंड मैंडिबल जो होता है ये भी जबड़े का पार्ट है। क्रेनियम जो होता है ये स्कल ऑक्सीपिटल जो होता है वो क्रेनियम में पाया जाता है। ऑक्सीपिटल बोन फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द क्रेनियम, ऑक्सीपिटल बोन फ्लोर जो होता है क्रेनियम का उसको बनाती है। एन एपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन, एपेंडिकुलर स्केलेटन में सब पाए जाते हैं एक्सेप्ट वन। लोअर लिम्स, फ्लेंजेस, थोरेसिक केज, पेक्टोरल गर्डल, तो क्या नहीं पाया जाएगा इसमें से? ऑब्वियसली थोरेसिक केज नहीं पाया जाएगा क्योंकि वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एपेंडिकुलर स्केलेटन में थोरेसिक केज नहीं पाया जाएगा, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। एंड विच ऑफ द व्हाट इज द नेम गिवन टू द सेंट्रल टनल ऑफ एन ऑस्टियोन दैट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, जो सेंट्रल टनल जो कि ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं उसमें उस को नेम क्या देते हैं? हेवर्सन कैनाल बोलते हैं उसको, एंड ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल कैनाल, इसको सेंट्रल कैनाल भी बोलते हैं। एंड मेड्यूलरी कैनाल इज ए मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विद इन द डायफिसिस, ये मेडुलरी कैनाल होती है जो कि मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है विद इन द डायफिसिस में, सेफ्ट में ऑफ ए लॉन्ग बोन्स। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? द जॉइंट बिटवीन द साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल क्या? टिबिया, फिबुला, स्टर्नम एंड रिब्स, thoracic vertebrae 4 and 5, proximal end of radius and ulna। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये जो प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ रेडियस एंड अल्ना जॉइंट होते हैं, रेडियल जॉइंट ये साइनोवियल जॉइंट होता है, इसमें मूवमेंट पाई जाती है, तभी इसमें प्रोनेशन एंड सुपिनेशन दोनों मूवमेंट पाए जाते हैं। ये फ्रीली मूविंग एल्बो जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट से होता है। एंड विच लिस्ट कंटेन्स द बोन्स ऑफ द पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल की बोन्स कौन कौन सी हैं? सो क्लेविकल जो होती है पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, स्कैपुला पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, एंड कॉक्सल जो होता है ये पेल्विक गर्डल का पार्ट है। सो मैनुब्रियम कॉकिक्स सैक्रम विद इन द एक्सियल स्केलेटन, जो मैनुब्रियम और कॉकिक्स और सैक्रम होते हैं ये एक्सियल स्केलेटन में पाए जाते हैं। एंड साइनोवियल जॉइंट्स हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट वन, साइनोवियल जॉइंट्स में कौन सा फीचर्स नहीं पाया जाता है? तो इनमें साइनोवियल मेम्ब्रेन कवरिंग द आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेस, क्या ये होता है? नहीं, ये नहीं होता। आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेसेस आर कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज से कवर्ड होती हैं, एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन्स कवर्स ऑल अदर इंटरनल जॉइंट सरफेसेस, साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑल अदर जॉइंट सरफेसेस को कवर करती है। एंड द मैनुब्रियम एंड द जीफॉइड प्रोसेस आर लोकेटेड ऑन विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन, ये किस पार्ट में लोकेटेड होते हैं? लोअर जॉ में, पेल्विस में, हैंड में, ऑब्वियसली स्टर्नम के पार्ट हैं ये। मैनुब्रियम का स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है, हल्का सा डिप्रेशन होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड इधर से भी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे कुछ, ये होगा जीफाइड प्रोसेस। एंड जीफाइड इसको बोलते हैं, ये बॉडी होती है यहाँ पे, ये पूरी बॉडी, एंड जो अपर पार्ट होता है उसको मैनुब्रियम बोलते हैं। सो मैनुब्रियम एंड जीफाइड प्रोसेस आर द पार्ट्स ऑफ द स्टर्नम। कार्पल्स रेफर्स टू द, कार्पल क्या रेफर करते हैं? बोन्स ऑफ द रिस्ट, कार्पल्स आर द रिस्ट बोन्स। ओके, रिस्ट बोन्स कार्पल्स, हैंड बोन्स आर मेटाकार्पल्स, लाइक एंकल बोन्स है आर टार्सल्स। एंकल बोन्स कौन सी होती है? टार्सल। हेमोपोइसिस क्या है? हेमोपोइसिस ब्लड सेल फॉर्मेशन इन बोन मैरो जो होता है उसी को हेमोपोइसिस बोलते हैं। वाइल प्रीफिक्स हेमो, हेमो का मतलब है ब्लड एंड पोइसिस का मतलब है मेकिंग और फॉर्मिंग।
आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर ज्वाइंड बाय, आर्टिकुलेटिंग बोन्स जो की होती हैं वो किसके थ्रू ज्वाइन किए जाती हैं, बाय द लिगामेंट्स, बोन को बोन से। जब ये एक बोन है, वेट कितना गंदा बनाया मैंने, चलो अच्छा बनाती हूँ। ये एक बोन है, इधर से भी एक बोन आई, ये दोनों जब एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं तो ये जब एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी तो इस बीच में क्या आएगा, लिगामेंट। लिगामेंट ज्वाइन द बोन टू बोन। टेंडन्स क्या होते हैं, एपोन्यूरोसिस ज्वाइन मसल टू बोन। जब मसल और बोन ज्वाइन कर रही होती है तो उस पर टेंडन होता है। जब बोन टू बोन ज्वाइन करता है तो लिगामेंट्स होते हैं। ऑन विच बोन इज ग्रेटर ट्रोकेंटर फाउंड, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर दोनों किस बोन में पाए जाते हैं, फीमर में। किस बोन में, फीमर में। ओके, सो ओनली फीमर हैज स्ट्रक्चर नेम्ड ट्रोकेंटर। एंड व्हाट डज आर्टिकुलेशन रेफर्स टू, आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ है लिगामेंट टू बोन, कॉन्टैक्ट मेड बिटवीन टेंडन एंड बोन, and the contact between two bones, the connection between a muscle and bone. So articulation का मतलब होता है joint between bones. So articulation is the contact between two bones. And to which bones does the word phalanges apply, phalanges किस बोन के लिए अप्लाई होता है, फिंगर्स एंड टोज के लिए जो होता है phalanges वर्ड अप्लाई होता है। And the axial skeleton groups together which sets of bone, axial skeleton में कौन सी बोन्स पाई जाती हैं, bones of skull, face, thoracic cage and vertebral column. And how do synovial joints differ from the other types of bone articulation, तो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं कैसे डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ बोन आर्टिकुलेशन से। सो दे हैव ए जॉइंट कैविटी, इनमें जॉइंट कैविटी पाई जाती है। व्हाट आर द सेल्स दैट आर फाउंड इन द ल्यूकेने ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन कॉल्ड, सो ऑस्टियोसाइट्स आर द सेल्स फाउंड इन द ल्यूकेने ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। सो ऑस्टियोसाइट्स क्या करती हैं, डेवलप फ्रॉम द ऑस्टियोब्लास्ट से डेवलप होती हैं, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है इमेच्योर फॉर्म ऑफ द बोन फॉर्मिंग सेल होता है एंड ऑस्टियोसाइट इज द मैच्योर फॉर्म। एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन ग्रुप्स टुगेदर विच सेट्स ऑफ बोन, एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है एक ग्रुप करता है टुगेदर विच सेट ऑफ बोन में। एपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब कि कौन कौन सी बोन पाई जाती हैं, आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, फीट, शोल्डर गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। जो पेल्विक बोन्स होती हैं, शोल्डर्स से रिलेटेड जो बोन्स होती हैं, स्कैपुला, क्लेविकल और ह्यूमरस, ये सभी किस में आती हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। एंड साइनोवियल जॉइंट्स डिफर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन बोन्स इन द बॉडी बिकॉज द ends of the articulating bones are covered by hyaline cartilage, जो इसमें इंस होते हैं वो कैसे होते हैं, आर्टिकुलेटिंग बोन्स के कवर्ड होते हैं बाय द हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज इज ए वेरी स्मूथ along with synovial fluid makes the movement of the articulating bones almost friction free. And what does the term Haversian canal refers to the bone, हेवर्सियन कनाल का क्या मतलब है, सेंटर ऑफ द ऑस्टियन दैट कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज एंड नेम्ड आफ्टर इंग्लिश फिजिशियन। ये हेवर्सियन जो है ये किसके नाम पे रखा गया है, इंग्लिश फिजिशियन क्लॉप्टन हेवर्स के नाम पे रखा गया है एंड ऑल्सो नोन एज द सेंट, इसको सेंटर कैनाल भी कहते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर दैट अटैचेस वन बोन टू अनदर, कौन सी स्ट्रक्चर है जो एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करती है, लिगामेंट। टेंडन क्या है, जो मसल को बोन से अटैच कराती है, बोन टू मसल। एंड लिगामेंट क्या है, बोन टू बोन। ओके, एंड डायफिसिस क्या है, जो सैफ्ट होता है रीजन उसको डायफिसिस बोलते हैं। एंड कार्टिलेज तो आप लोग जानते ही हैं। एंड लिगामेंट is the fibrous connective tissue that ties articulating bones together. And following describes what an epiphysis is.
इपीफाइसिस क्या है? एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स को इपीफाइसिस बोलते हैं। द सिमिलर टर्म्स epiphyseal plate refers to the region between the diaphysis and epiphysis where growth of a long bone takes place. The epiphyseal line replaces the plate in the adults when the long bones has ceased to grow. And to what does the term osteon refers? Osteon term का क्या मतलब है in the bone? So जो concentric cylinders of the calcified bone होते हैं, concentric cylinders of the calcified bone matrix is the osteon. So these concentric cylinders surround, ये जो concentric cylinders होते हैं surround a central canal, Haversian canal and occurs in compact bone, और compact bone में होते हैं। ब्लड सेल फॉर्मेशन हीमोपोइसिस अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स? हीमोपोइसिस किन स्ट्रक्चर्स में होता है? तो ये होता है रेड मैरो के लिए एंड प्लस वाइट मैरो टू। रेड मैरो इज एक्टिव मैरो इन द ब्लड सेल्स आर बीइंग फॉर्म्ड देयर एंड रेड मैरो अकर्स इन मेडुलरी कैविटी एज वेल एज in the cancellous bone of the epiphysis. The compact bone differs from spongy bone cancellous bone because compact bone होती हैं हैज़ हेवर्सियन कैनाल पाई जाती है। हेवर्सियन कैनाल किस में पाई जाती है? सेफ्ट ऑफ द डायफिसिस में पाई जाती है। और जो स्पॉन्जी बोन या कैंसलस बोन होती है वो कहाँ पाई जाती हैं? वो एपीफाइसिस में पाई जाती हैं, इसी वजह से वहाँ पे हेवर्सियन कैनाल नहीं होती है। सो ऑस्टियंस आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन एंड ईच वन सराउंड्स ए चैनल कॉल्ड हेवर्सियन कैनाल विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज इन द बॉडी? सो हाइलाइन कार्टिलेज क्या करती है? इट कवर्स आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेसेस and hyaline cartilage is a very smooth and by covering the articulating surfaces of the bones ensures the joint moves without noticeable friction। बिना किसी फ्रिक्शन के जॉइंट को मूवमेंट को ये कराती है हाइलाइन कार्टिलेज। और ये कवर क्या करती है? कवर करती है आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेसेस को। एंड बोन फार्मिंग सेल्स कौन कौन सी होती हैं? तो ऑस्टियोब्लास्ट आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स। Osteoblasts secrete bone around themselves, eventually isolating themselves within leukine and whereupon they mature into osteocytes। Osteoblasts क्या होती हैं? secrete bone around themselves, अपने चारों ओर बोन्स को सिक्रीट करती हैं एंड इवेंचुअली आइसोलेट करती हैं themselves, अपने आप को विद इन द ल्यूकनी में एंड वेयर अपॉन दे मैच्योर इनटू, और फिर ये मैच्योर होकर ऑस्टियोसाइट बन जाती हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं? ल्यूकनी में। एंड वेयर डज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ए लॉन्ग बोन टेक प्लेस? लॉन्ग बोन्स में जो इंक्रीज होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है इपीफाइजियल प्लेट्स में। सो bone is deposited on the sides of the plate that is distal to the epiphysis while the bone is removed from the proximal side. In this way diaphysis increases in length and remodeled. So increase in the length of a long bones takes place at the epiphyseal plate. So human skeleton consists of which of the following? ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या पाया जाता है? सो एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। और टोटल बोन कितनी होती हैं? 206 इन द अडल्ट। ठीक है। द फंक्शंस ऑफ बोन्स में बी स्टेटेड एज, जो बोन के फंक्शन क्या क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैल्शियम फॉर्मेशन कराता है, कैल्शियम स्टोरेज कराता है, हेमोपोइसिस कराता है, सपोर्ट करता है। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, सपोर्ट देता है। ये पूरे स्केलेटन की वजह से ही हम लोग चल पा रहे हैं। सब कुछ स्टोरेज होता है। कैल्शियम फास्फोरस का मूवमेंट में हेल्प करता है। हेमोपोइसिस आरबी रेड येलो एंड वाइट मैरो के
फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जबकि येलो इनएक्टिव होता है, रेड एक्टिव होता है, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। सो ईच व्हाट इज़ ट्रू ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट के बारे में क्या ट्रू है? ये फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं। एंड फ्लूइड इज साइनोवियल फ्लूइड। एंड एम्फीआर्थ्रोसिस क्या होते हैं? स्लाइवली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, वेरस साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल। एंड जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी मूवेबल नहीं होते हैं। एंड टिबिया आर्टिकुलेट्स डिस्टली विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। टिबिया डिस्टली किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? तो वो टार्सल्स के साथ आर्टिकुलेट करती है डिस्टली। सो डिस्टल रेफर्स टू द एंड ऑफ द फर्दर अवे फ्रॉम द ट्रंक। डिस्टल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ट्रंक। सो हेंस द एंकल बोन्स टार्सल्स इज द करेक्ट चॉइस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीआर्थ्रोटिक बोन। एम्फी का मतलब होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का क्या ऑप्शन है करेक्ट? तो सिम्फाइसिस प्यूबिस जो होता है ये एम्फीआर्थ्रोटिक जॉइंट होता है, इसमें स्लाइटली मूवेबल होता है। एंड इमूवेबल जॉइंट क्या है? जो सूचर्स होते हैं स्कल में वो इमूवेबल जॉइंट होते हैं। एंड वाइल्ड एल्बो एंड शोल्डर्स आर द सिनोवियल जॉइंट डायआर्थ्रोटिक जॉइंट होते हैं। सो व्हाट इज़ द टर्म ऑस्टियन यूज्ड फॉर। ऑस्टियन टर्म किसके लिए यूज होता है? एन हेवर्सियन सिस्टम इन द कॉम्पैक्ट बोन। ऑस्टियन टर्म इज यूज्ड फॉर द हेवर्सियन सिस्टम इन द कॉम्पैक्ट बोन्स के लिए यूज होता है। ऑस्टियन एंड हेवर्सियन सिस्टम आर साइनोनिमस होते हैं। हेवर्सियन कैनाल ऑल्सो नोन एज सेंट्रल कैनाल एट द सेंटर ऑफ द हेवर्सियन सिस्टम में पाया जाता है। ए लॉन्ग बोन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट आर इन्वॉल्व इन एन आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? तो एपीफाइसिस जो होता है वो ही आर्टिकुलेट होता है, बिकॉज ये जो एपीफाइसिस होता है इंड्स होते हैं। तो ये जैसे ये लॉन्ग बोन्स है, तो ये जो पार्ट है ये है डायाफिसिस। एंड जो ये अपर पार्ट है ये क्या है? एपीफाइसिस, दोनों साइड। तो आर्टिकुलेशन में यही पार्ट इन्वॉल्व होता है। ओके, सो एपीफाइसिस रेफर्स टू द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड एंड आर्टिकुलेट्स विद द एडजेसेंट बोन्स। सो हाइपोकॉन्ड्रियक रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब क्या है और किस चीज़ से रेफ़र करता है? सो द एब्डोमिनल रीजन इन्फीरियर टू योर रिब्स। रिब्स के नीचे जो एब्डोमिनल रीजन होता है उसको हाइपोकॉन्ड्रिक बोलते हैं। हाइपो रेफर्स टू बिलो एंड इन्फीरियर और कॉन्ट्रा रेफर्स टू कार्टिलेज। सो स्पेशली द कोस्टल कार्टिलेज दैट जॉइंस रिब्स 7 to 10th of the sternum, the abdomen immediately inferior to the rib cage is being referred to. Okay, and where are the bones known as the humerus and radius located? ह्यूमरस और रेडियस कौन सी बोन में लोकेटेड होती हैं? तो ह्यूमरस और रेडियस आर्म बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में लोकेटेड होती हैं। एंड वेयर डज ब्लड सेल फॉर्मेशन अकर। ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? रेड मैरो में होता है। एंड रेड मैरो इज एक्टिवली फॉर्मिंग ब्लड सेल्स, येलो मैरो इज इनएक्टिव होता है। ऑन व्हाट बोन डज द एसिटाबुलम अकर्स। कौन सी बोन पे एसिटाबुलम पाया जाता है? तो पेल्विस में एसिटाबुलम पाया जाता है। एंड एसिटाबुलम क्या है? एसिटाबुलम इज द सॉकेट इनटू विच फिट्स द बॉल ऑफ द फीमर, जिसमें कि बॉल जो होती है फीमर की वो फिट होती है मतलब। एंड वेयर इज़ द जीफॉइड प्रोसेस फाउंड। जीफॉइड प्रोसेस स्टर्नम का पार्ट है, अभी ऊपर बताया था मैंने। सो द स्टर्नम में पाया जाता है जीफॉइड प्रोसेस। सो एट द इन्फीरियर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टर्नम द टेम्पोरल बोन हैज ए मैस्टॉइड एंड ए स्टेलॉइड प्रोसेस। टेम्पोरल बोन के पास क्या होता है? मैस्टॉइड एंड स्टेलॉइड प्रोसेस होता है। एंड व्हाट इज मेटाफिसिस क्या है? So the region that separates the narrow shaft of the
लॉन्ग बोन्स फ्रॉम इट्स एंड। सो वो एरिया जो कि सेपरेट करता है लॉन्ग बोन्स जो सैफ्ट को फ्रॉम द एंड ईपीफाइसिस मतलब डायाफिसिस को ईपीफाइसिस जो सेपरेट करता है उस रीजन को मेटाफिसिस बोलते हैं। लेट मी शो यू। तो ये जो अडल्ट और एडोलेसेंस में ये एरिया पाया जाता है, तो ये जो एरिया सेपरेट कर रहा है बिकॉज दिस इज डायफिसिस एंड एंड्स को बोलते हैं ईपीफाइसिस, तो ये मेटाफिसिस एरिया होता है। ओके, सो व्हाट इज डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स में क्या पाया जाता है? देयर इज ए फ्लूइड बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में। एंड what is term applied to moving the thigh laterally away from the midline of the body। जब away from the body laterally करेंगे तो उसको abduction बोलेंगे, to take away from the midline। and where is the hyoid bone। hyoid bone किसमें पाई जाती है? neck bone का part होती है। so correct option is in the neck। so it is just superior to coracoid cartilage and inferior to the mandible and superficial to the pharynx, so also known as lingual tongue bone। so what is the occipital bone। occipital bone क्या है? ये क्रेनियम का बेस ऑफ स्कल बनाती है क्रेनियम का। करेक्ट, इट इज़ द बोन ऑफ द क्रेनियम की बोन होती है एंड ऑक्सीपिटल बोन फॉर्म्स द बेस ऑफ द क्रेनियम। ओके, सो व्हाट इज ए फोरामेन। फोरामेन क्या होता है? सो ए होल थ्रू ए बोन फॉर ए नर्व और ब्लड वेसल्स। एक होल होता है जिससे कि बोन का होल होता है जिससे नर्व या ब्लड वेसल्स पास होती हैं। नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पेनेट्रेट थ्रू बोन वाया दीज स्पेसेस। एंड विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस एन ऑस्टियंस। ऑस्टियंस को कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करती है? सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स ऑफ द कैल्सिफाइड बोन मैट्रिक्स। कंसेंट्रिक सिलेंडर्स ऑफ द कैल्सिफाइड बोन मैट्रिक्स को ऑस्टियंस कहते हैं। इन 2 dimension osteons appears as circles or ovals under the microscope, while in 3 dimension they are cylindrical। ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो उसमें हम लोग मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। ओके।